प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ हम प्रभु की पावन उपस्थिति में आए हैं, उसकी छत्र छाया में आए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला कार्य करता है, वो महान कार्य करता है। आज मैं आपके सामने ये वचन रखना चाहूँगा जो कई दिन से और कई सालों से मुझे टच किया है। लूकस का अध्याय 8 पद संख्या 48, लूक चैप्टर 8 वर्स 48। ईसा ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। ये जो घटना है तीनों सुसमाचार में हम देखते हैं, मत्ती और मार्कुस और लूकस। मार्कुस इसको और विस्तार से बताते हैं। मैं आज आपके लिए लूकस के सुसमाचार से ये वचन बोल रहा हूँ। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये जो घटना जो है उस रक्तवाहन की बीमारी से पीड़ित औरत की है, जो 12 वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के पास जाने के बावजूद भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ था, उसका कोई इलाज नहीं हुआ था। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसने ऐसे परिस्थितियों में, जब सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, पैसा खत्म हो गया, आशाएं खत्म हो गया, जीने का कोई उम्मीद नहीं रह गया, बीमारी और बढ़ता गया, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर नहीं रह गया, कोई हॉस्पिटल नहीं रह गया, उसने सब कुछ ट्राई करके देखा पर कहीं भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे हालत में वचन में लिखा है, शी हेard अबाउट जीसस, उसने यीशु के बारे सुना है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उसने यीशु मसीह के बारे सुना क्योंकि किसी ने बताया है। हालेलुया। इसलिए हम बार बार कहते हैं दूसरों को बताना है, क्योंकि कब क्या होगा हमें क्या पता है। आपके कहने से, आपके एक टेस्टिमनी से, आपके एक वचन बांटने से किसी के जीवन में यीशु मसीह का अद्भुत कार्य हो और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में अपनाए, तो इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटिएगा, शर्माएगा नहीं, हमेशा तैयार रहिएगा कि मसीह के बारे, यीशु के बारे दूसरों को बताने का कि वो कितना बड़ा महान कार्य करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक ऐसा विश्वास की कहानी है, अभी हमने सुना है ना 8:48 में लूकस का। प्रभु उससे कह रहा है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो क्या था उसका विश्वास, कैसा रहा उसका विश्वास? हालेलुया। मेरे पुरोहिताई के पहले साल में मैं दिल्ली डायसिस में काम किया। वहाँ पर एक रात को मैं नेक्स्ट डे का मिसा के लिए तैयार हो रहा था। तो आज भी मुझे याद है, 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं अपने डायरी में लिखे रखा है, What was the difference of that woman's touch? क्योंकि यहाँ पर लिखा है लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। They were pressing in on Jesus. उसके बीच में इस औरत ने आके उसके चादर के पल्ले को छुआ और उसी क्षण वो चंगी होगी। तो इसके और टच में और लोगों के और टच में क्या फर्क रहा? प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग अपने निवेदनों को, अपने तकलीफ को लेकर आते हैं। यीशु के पास आने का मकसद क्या है? किस मकसद से, किस तरीके से हम यीशु के पास आते हैं? आना है, चमत्कार देखना है, आशीष मिलना है, चंगाई महसूस करना है। फिर इस औरत की एटीट्यूड और उसके विश्वास का जो स्तर है ना, लेवल जो है ना, उसको आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसके बगैर आप ना टच करे या कुछ भी करे, यीशु के ऊपर गिरे भी पड़े, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन विश्वास है तो है ना, उसके चादर के पल्ले को भी छुआ ना, उसी क्षण में शक्ति आएगी। पावर केम आउट ऑफ जीसस। यीशु को टच करते ही क्या हुआ? यीशु से शक्ति निकल आई।
हालेलुया। आज आपके टच में यीशु से शक्ति निकालने वाली वो विशेषता होना चाहिए। योर touch should be something so powerful that it should draw power out of Jesus. हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, हम वचन से देखते हैं क्या रहा उसका विश्वास। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 28 में, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये प्यारे भाई और बहनों, उसके जो विश्वास उसने मन ही मन जो बोला है ना, वो विश्वास ने उसे चंगा किया है। उसका विश्वास और लोगों का विश्वास नहीं होना, यही तो फर्क था। उसका क्या विश्वास था, उसके लिए उस विश्वास तक पहुंचने के लिए क्या परेशानी रहा, क्या रास्ता रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जैसे शुरुआत में आपको बताया, कोई डॉक्टर नहीं रह गया, हर एक वैद्य के पास वो जा चुकी थी, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा उसने, जितने जगह पर जा सकती थी वो गई, और कोई पैसा नहीं रह गया, अब कुछ भी नहीं रह गया, ना तो कोई वैद्य, ना तो कोई डॉक्टर, ना तो कोई मेडिसिन, ना तो कोई हॉस्पिटल। अब ऐसे परिस्थिति में लोग कहाँ पहुँचता है, वो सोचता है कि अब जीना ही क्यों, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अक्सर लोग निराशा में डूबते हैं, आगे जीने का सारी उम्मीदें खो बैठते हैं। हम लोगों के बीच में भी शायद मेरा वचन सुनने वाला भी काफ़ी लोग इस प्रकार हालातों में हो सकता है। काफ़ी समय से आप लोग क्या है, ट्रीटमेंट करते आए होंगे, अस्पतालों में होंगे, या फिर शादी के लिए, एक बच्चे के वरदान के लिए काफ़ी कोशिश करके पूरी तरह से फेल होकर बैठे होंगे। आपके हर एक परिश्रम नाकामयाब होगी, पर आपको मैं आज कहना चाहूँगा, आपके सारी कोशिश बेकार सा रह गया, लेकिन आज आपके जीवन में एक ऐसे चमत्कार प्रभु करने वाला है। ये वचन आज आपके जीवन में पूरा होगा। आपको इस औरत के समान यीशु के बारे सुनना है। क्या सुना होगा उसने, क्या सुना होगा प्यारे भाई और बहनों? यीशु ईश्वर है, सुना होगा। यीशु मसीहा है, सुना होगा। यीशु चंगा करने वाला है, सुना होगा। यीशु पानी के ऊपर चलने वाला है, सुना होगा। यीशु 5000 से अधिक लोगों को 5 रोटी से खिलाने वाला, सुना होगा। यीशु मुर्दे को जिंदा करता है, सुना होगा। कोढ़ साफ करने वाला है, शुद्ध करने वाला है, सुना होगा। अंधों को दृष्टि देने वाला, लंगड़े को पाँव देने वाला, लूले और जो बहरे हैं उनको स्वस्थ करने वाला है, ये जरूर उसने सुना है। यीशु के पास हर एक प्रॉब्लम का, प्रभु सवालों का जवाब है, उसने सुना जरूर है। इसलिए वो आई, भीड़ में आई, क्योंकि ऐसा सिकनेस, ऐसा जो तकलीफ रखने वाला उस जमाने में भी, इस जमाने में भी कोई पब्लिक में नहीं जाती, उसको अच्छी तरह से मालूम थी। और जो भी इसको टच करेगा, जिसको भी ये टच करेगा, सभी अपवित्र और अशुद्ध हो जाते थे। यहूदी नियम बड़ा कठिन था, कठोर था, बड़ा स्ट्रिक्ट था। इन सब के बावजूद इस औरत इतना बड़ा रिस्क ले रही है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास एक प्रकार का रिस्क ही है, क्योंकि दुनिया और ये जो हमारे आसपास के लोग ना, हम लोगों को हमेशा डाउन करने की बात करेगा, या फिर यीशु के पास जाने से क्या फ़ायदा, प्रार्थना से तेरा क्या होगा, लोग सवाल करेगा। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपका विश्वास इस औरत के जैसा महान होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और आप इस दुनिया के सारी चीज़ें ट्राई करके हार कर बैठा क्यों ना हो, आज एक बार फिर मसीह के वचन पर विश्वास कर, वो कितना बड़ा कार्य करता है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जैसे आप वचन सुनते हैं, इस वचन आज आपको टच करेगा। ये यीशु का वचन, ये जो बाइबल आपके सामने आपने रखा है, ये वचन आज आपको टच करेगा। जो वचन आप आज आपके डायरी में लिख रहा है, आप जिस निवेदन और आपका नाम जिस
डायरी में लिख रहा है, जिस कागज पर लिख रहा है, उसके ऊपर ये वचन लिख लो। ये वचन आपको आज टच करेगा, आपकी ज़रूरतों को आज पूरा करेगा। आज आप महिमा देखोगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कल नहीं, परसों नहीं, ऑन द स्पॉट आपको प्रभु टच करेगा। वचन में बहुत ताकत है, क्योंकि वचन ही ईश्वर है, वचन ही यीशु है। इसकी ताकत को जानो। आप इतने दिन से वचन सुन रहा है, आप विश्वास कीजिए, यीशु के वचन में यीशु की ताकत है। हालेलुया। जब यीशु कहता है वो होता है, याद रखिएगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इसकी सविशेषता क्या, मैं वही बात बता रहा था आपको। वे लोग जो भीड़ थी, वो भीड़ के अंदर किसी का भी ये विश्वास नहीं था। सिर्फ जायरूस था, उनकी बेटी के लिए यीशु को लेकर जा रहा था, मगर उसके बीचों बीच एक दूसरी औरत, ये जो रक्तवान की बीमारी से पीड़ित औरत, देखो उस शक्ति को महसूस कर रहा है। सो आपको और मेरे को ये चमत्कार देखना है, ये चंगाई महसूस करना है, फिर इस औरत के समान आपका विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि उसके लिए ये लास्ट चांस था और कहीं जाने के लिए नहीं रह गया। यीशु ही उसको चंगा कर सकता था और कोई रास्ता नहीं रह गया उसके लिए। बाकी सारे द्वार, सारे जो दरवाजा बंद हो गया था। प्यारे भाई बहनों, अगर आपके लिए यीशु लास्ट चांस है, तो ओनली चांस है, यीशु ही है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना तो लेफ्ट ना तो राइट। फिर देखेगा महिमा। हालेलुया। अगर आपके पास, मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूं, अगर आपके पास दूसरा तीसरा ऑप्शन है ना, फिर आप कुछ भी नहीं लेके जाएगा प्रभु से। आपको बोलना, प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर प्रभु यीशु आपके सामने प्रकट होगा। उसके कपड़े का पल्ला भी आपके लिए काम करेगा, उसका एक परछाई भी आपके लिए काम करेगा, उसकी एक नज़र भी आपके लिए काम करेगा, उसका थूक भी काम आएगा, उसके पसीना भी काम आएगा, उसका रक्त काम आ जाएगा, उसका क्रूस काम आ जाएगा, उसका वचन काम आ जाएगा। लेकिन आपके अंदर विश्वास का जो क्वालिटी है ना, वो एक उच्च स्तर में होना चाहिए। विश्वास का लेवल बढ़ाओ, विश्वास का लेवल बढ़ाओ। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम सब बोलेंगे फादर जी विश्वास तो है इसलिए आया। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, किस प्रकार का विश्वास? कि आपके अंदर डर है तो आप विश्वासी नहीं है, क्योंकि विश्वासी डरते नहीं, डरने वाला विश्वास करते नहीं। क्योंकि इसलिए प्रभु कहते हैं, अल्प विश्वासी तुम क्यों डरते हो? अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास जो है ना, उसके साथ साथ डर भी रहेगा। अगर आपके अंदर किसी भी चीज के लिए डर है, नौकरी के लिए, बच्चे के वरदान के लिए, शादी होने के लिए, कर्ज दूर होने के लिए, किसी भी प्रकार के आपके अंदर डर हो, आप विश्वासी नहीं है। और जितना अमाउंट आपके अंदर डर है, उतना कम रहेगा आपके अंदर विश्वास। जितना विश्वास आपके अंदर ज्यादा है, उतना कम रहेगा डर। बस यही बात है। तो पूर्ण विश्वास, कोई डर नहीं, पूरा डर, कोई विश्वास नहीं, यही तो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे हम लोग विश्वास के साथ। आपको याद रखना, इसी तरह विश्वास, पूर्ण विश्वास जिसमें कोई डर नहीं है, ये आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना है, इस औरत के समान विश्वास रख। और ये जो वचन है ना, प्रभु ने जो बोला, लूकास 8:48, आज आपके जीवन में पूरा होना चाहिए। बेटी, बेटा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। योर फेथ हैज हील्ड यू, योर फेथ हैज मेड यू वेल। और उससे पहले एक शब्द है ना, बेटी बुलाया, बहुत अहम है, बहुत अहम है। याद रखना, आज आपके कान में ये बात गूंजेगा। क्या है? बेटा, बेटी। वो नहीं बुलाता ए हो, ये ऐसा नहीं करता है। बेटा बुलाता है, बेटी बुलाती है। क्यों? क्योंकि वो बाप है, पापा है।
दुनिया आपको आउट करेगा, समाज आपको आउट कर सकता है, परिवार वाला बोलेगा बेकार है, लेकिन यीशु नहीं करता है। यही है विश्वास करने के दूसरा फायदा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यीशु ही है। मेरे लिए केवल यीशु ही है। आइए इस वक्त मैं इस क्रूस के माध्यम से आपको ब्लेस करना चाहूँगा। आप अपने अपने जगह पर अपने अपने ज़रूरतों को, निवेदनों को लिख के तैयार होकर आज इस प्रार्थना में जो आशीष है रिसीव करते जाइए। आपको रिसीव करना काफ़ी है, बस विश्वास के साथ। आज ऐसा विश्वास करो जैसे फादर अभी ब्लेसिंग के लिए बोलेगा वो मेरे लिए है। जैसे वचन मेरे कानों में पड़ेगा, मेरी बीमारी से, कर्ज से, तकलीफ से, परेशानी से प्रभु मुझे प्रभु आशीष देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, बरकत देगा। विश्वास कर, क्योंकि इस औरत ने मन ही मन सोचा था। आप भी मन ही मन अपने विश्वास रख प्रभु के सामने। आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ आज प्रभु काम करने वाला है। आप विश्वास करके देखो, सच में आपके एक टेस्टिमनी निकलेगा। हे प्यारे यीशु नाज़री, मैं तेरा ये वचन को आज इन भाई बहनों के लिए घोषित करता हूँ। बेटा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। जो भी अपने मन्नतें लेकर प्रार्थना के साथ, अपने विश्वास का, दृढ़ विश्वास के साथ इस प्रभु की छत्र छाया के प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक को टच कर दे अब्बा, एक एक को ब्लेस कर दे। आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपको महिमा मिले। इस चंगाई के द्वारा, इस आशीष के द्वारा यीशु मसीह नाज़री आपको महिमा मिले। आज इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी प्रभु जी इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी को बता नहीं सकते, जैसे एड्स का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, प्रभु जी गुप्त बीमारियां हैं, इस प्रकार के कई सारे ऐसे परेशानियां हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से इस तरह प्रकार के बीमारियों से जूझ रहा है, इलाज कर करके थक गया। यीशु मसीह नासरी के नाम पर बी हील्ड, हालेलुया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर टच कर प्रभु जी, तेरा वचन इनको स्पर्श करे प्रभु जी। जो आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने बोला ऑपरेशन से बाद भी इसका पता नहीं कितना समय तक जिंदा रहेगा, ऐसे सारे केसेस पर प्रभु जी मैं तेरा वचन घोषित करता हूँ। प्रभु, दुख में, निराशे में, लाइफ का आखिरी पलों की गिनती करके रहने वाले के जीवन में आज तेरा ये वचन प्रभु नया जीवन प्रदान करे। आज प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में आशीष और चमत्कार कर प्रभु जी। तेरा वचन का सामर्थ्य कितना महान है, इनको समझ में आने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। आपके रीढ़ के हड्डी का दर्द प्रभु को देते जाइए। जितने भी गैप आया है, उठने बैठने से, कुछ हैवी चीज़ें उठाने से, आपके पीठ में, कमर में और रीढ़ की हड्डी में जो गैप आया है, जिसके चलते आप चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, कोई बैठ नहीं पा रहा, कंप्यूटर में काम नहीं पा रहा, ड्राइविंग कर नहीं सकता है, कुछ भी कर नहीं पा रहा है, कुछ उठा नहीं पा रहा है, आप बहुत मुश्किलों में है, बेल्ट पहनकर जी रहा है, काफ़ी समय से इलाज करते आए, कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह का वचन आपके रीढ़ की हड्डी को आज छूने दे। टच लॉर्ड जीसस, touch Lord Jesus and heal these children right at this moment. हालेलुया, हालेलुया। मन ही मन विश्वास करो, ये मत सोचना क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, निराशे में नहीं रहा, पर वचन बोलना शुरू कर। आज ये वचन मेरे रीढ़ की हड्डी को छू के चंगा करेगा, मेरे कैंसर से मेरे को चंगा करेगा, मेरे किडनी को चंगा करेगा, लिवर ठीक हो जाए यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। लिवर इन्फेक्शंस भी हील, हालेलुया, हालेलुया। लंग्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वक्त अपने संत पापा के लिए भी प्रार्थना करते जाएं, जिनको प्रभु जी जितने भी बड़े बीमारी क्यों ना हो, आपके लिए एक शब्द काफ़ी है प्रभु जी। आप प्रभु जी संत पापा के लिए हम वचन भेजते हैं, इस वचन के सामर्थ्य से प्रभु संत पापा को भी चंगा कर दे प्रभु जी। ऐसे सभी को प्रभु छू ले जो प्रभु जी अलग अलग जगह से प्रार्थना की मांग की है प्रभु जी। यूट्यूब के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जितने भी लोगों ने अपने मनोरथों को, ज़रूरतों को रखा है, आज उनके जीवन में तेरा सामर्थ्य आ जाए, तेरा सामर्थ्य इस क्रूस के द्वारा पहुंच जाए, तेरे वचन के द्वारा पहुंच जाए, तेरे लहू के माध्यम से पहुंच जाए, तेरे बदन के माध्यम से पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तेरा वचन साफ कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है।
तेरा वचन का सामर्थ्य इस भाई इस बहन के जीवन में आज प्रकट कर दे प्रभु जी, प्रवेश करे और इसे इसी वक्त चंगा कर दे। हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, बीपी के मरीज चंगे हो जाएं, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए, थायराइड बीमारी ठीक हो जाए। हालेलुया हालेलुया। यूट्रस के प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्रभु जी, फाइब्रॉइड्स और गांठ यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। पीरियड के समय में जो तकलीफ हो रहा है उससे चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री हर प्रकार के गुप्त बीमारियों से चंगाई हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस 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 जीसस। बच्चे के वरदान मिल जाए प्रभु जी, शादी के रुकावट दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घुटने का दर्द ठीक हो जाए, घुटने में जो गैप आया यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। वेरिकोस वेन भी हील्ड, सियाटिका नर्व भी हील्ड। हालेलुया हालेलुया। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्रभु जी। टीबी के मरीज चंगे हो जाए, अस्थमा के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हेरनिया का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगे हो जाए। रिसीव करते जाओ, धन्यवाद बोलते जाओ। आपके लिए है वचन, आपके लिए अनाउंसमेंट है, समझ लीजिएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रमन को प्रभु छू रहा है, रमन को प्रभु छू रहा है। हालेलुया हालेलुया। मगदली को प्रभु छू रहा है। हालेलुया हालेलुया। जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सरला देवी प्रभु छू रहा है। हालेलुया जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। एक एक को प्रभु समर्पित करते जाएं। आपके पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना करते जाएं। शराब नशे के बंधनों से आज़ादी मिल जाए। हालेलुया। हर प्रकार के गलत रिश्तों से छुटकारा मिल जाए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे नौजवान के नौकरी को समर्पित करते हैं। ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, इन्होंने जो विश्वास किया इनके लिए पूरा हो जाए। इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए। इनके वीसा के प्रभु जी देरी प्रभु जी खत्म कर दे, जल्दी से इनको वीसा मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जितने भी प्रार्थनाएं रखा है उस पर आशीष आ जाए प्रभु जी। 10वीं और 12वीं के बच्चे, अनेक बच्चे प्रार्थना में मांग रहे प्रभु जी, इन सबको मैं ब्लेस करता हूँ। जो वीक स्टूडेंट्स के उसको ब्लेस करता हूँ। इनके पेपर, जो भी पेपर आने वाला है प्रभु जी, जितने कठिन पेपर है, जैसे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, प्रभु जी इस वक्त आशीष आ जाए बच्चे के जीवन में। हालेलुया हालेलुया। सभी पेपर में आशीर्वाद दे, अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो जाएं, हिम्मत नहीं हारने दे प्रभु जी। आप इनके साथ एग्जाम हॉल में उपस्थित हो जाएं, इनके यादगाश को प्रभु जी ताज़ा कर दे प्रभु जी। इनके बुद्धि को खोल दे, सभी बच्चों को ब्लेस कर प्रभु जी। जो इस वक्त प्रार्थना सुनेगा उनके जीवन में तेरे स्पर्श मिल जाए। तेरे स्पर्श से, किसने मुझे स्पर्श किया प्रभु, आपने पूछा है, किसने मुझे टच किया, किसने मुझे स्पर्श किया। आज आपको प्रभु पूछेगा, हु टच्ड मी, किसने मुझे स्पर्श किया। आज आप विश्वास कर, इस वचन ने मुझे छुआ है, इस वचन ने मुझे टच किया है, इस वचन मेरे लिए है। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। आपके घर के निर्माण में आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका लोन में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके नौकरियों में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। आपका कर्ज कितने बड़े पहाड़ क्यों ना हो, पहाड़ जैसा क्यों ना हो, हिमालय पर्वत जैसा क्यों ना हो, कितने बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन की योग्यता से आपका कर्ज जल्दी से जल्दी निपट जाए। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करके वचन बोलो, अपने कर्ज के लिए वचन बोलो। निराश ना हो, प्रभु पर भरोसा रख, कोई भी गलत तरीके से ना जाए। तो याद रखना है, प्रभु के साथ चलने का कष्ट कीजिए, हर बुराई से दूर रहिए। आपके जीवन में आज प्रभु महिमा दिखाने वाला है, चमत्कार दिखाने वाला है। यीशु मसीह के नाम पर मैं आपको ब्लेस करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वचन को बांटने का कष्ट कीजिए। आपके द्वारा किसी एक के जीवन में भी मसीह मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अंद्रयास ने जाके पतरस को कहा, और अंद्रयास ने जाके फिलिप को कहा, फिलिप ने जाके नथनएल को कहा। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, यही तरीका है। अगर आप अपने फायदा के लिए सोच रहा है, फिर ये वचन सुनने से कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को वचन शेयर करते जाओ, एक दूसरे को अपना टेस्टिमनी देते जाओ, एक दूसरे को वचन से जो आपको टच किया है वो वचन दूसरों को सुनाओ। प्रभु सच में आपके जीवन में कार्य करेगा। इसको चैनल को भी बांटने का कष्ट करें, सब्सक्राइब करवा दे, और आपको वचन को बांटना है। और हमेशा याद रखें, हर सवेरे 5:30 बजे
प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में मिलते हैं। और आज 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आइए हम प्रार्थना में बने रहिए। और आज आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। आप सब मसीह के प्यार को, मसीह को बांटते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।